नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। इस वक्त हमारे साथ हैं श्रीमान रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जी। आप बहुत विद्वान हैं। बहुत जनता के बीच में आपकी बहुत अच्छी छवि है। लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। 1993 के बाद से आज तक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया कभी भी कोई चुनाव नहीं हारे हैं। ये इनकी लोकप्रियता और ये इनकी स्वीकार्यता का एक जो है ये पैमाना है, एक द्योतक है जी। रघुराज प्रताप सिंह जी के पास चलेंगे। रघुराज प्रताप सिंह जी, मैं हिंदी खबर पे आपका बहुत स्वागत करूंगा। कैसे हैं आप? प्रणाम अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुशल मंगल। जी। भाई साहब, विभिन्न मुद्दों पे तो मैं आपसे लगातार बातचीत करता ही रहता हूं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है इन दिनों, वो हमारे महापुरुषों के बारे में ऊट पटांग, ऊल जुलूल, बेसिर पैर की भौंडी, भद्दी, स्तरहीन, तुष्टीकरण और डैश डैश डैश, जितने शब्द और भरे जा सकते हैं उतने भरे जाएं। ये कहने का चलन चल गया है। काम धाम कुछ करना नहीं है, पढ़ाई लिखाई कुछ करनी नहीं है, और हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं कि उठा के जीभ तारू पे तय मारी। कोई पता नहीं है, अल्लाह बल्ला साए आए माए कुछ भी बोलते हैं। ये राजनेता पागल हो गए हैं क्या भाई साहब? सबसे पहले तो हम आपकी बातों का समर्थन करते हैं, और जो विशेषण आपने लगाए हैं मैं एक एक विशेषण का समर्थन करता हूं। और आपने हमारे मन की और हमारे मुंह की बात छीनी। इस मुद्दे पे पूर्णतया हम आपसे सहमत हैं। अ, प्रातः स्मरणीय है राणा सांगा, और उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। माँ भारती के सच्चे सपूत हैं। और उन्होंने राष्ट्र की, धर्म की, संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत कष्ट सहे, अनेक युद्ध किए, 100 से अधिक युद्ध में वो विजयी हुए। तो ऐसे महान विभूति के प्रति इस तरह के शब्द, ये शब्द बड़ी दूर तक यात्रा करते हैं और बहुत लोगों को कष्ट पहुंचाया है, और इसके परिणाम भी गंभीर होंगे। हम्म। समाजवादी पार्टी के लोग खास तौर पे उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि एक वैचारिक वैमनस्यता को फैलाने में लगे हुए हैं। भाई साहब, येन केन प्रकारेण, चाहे कुंभ हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे होली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, है, चाहे प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के उद्घाटन की बात हो, ये बेशर्मी, ये सियासत में क्या कहलाती है? देखिए, जो लोग कुंभ में गए, आस्था श्रद्धा के साथ ही गए, और हर हम्म। वर्ग, हर आयु वर्ग, हर आय वर्ग के लोग गए। सबने हम्म। प्रशंसा करी। मैं स्वयं भी वहां 12 दिन से अधिक ही रहा हूं। बहुत जी। अच्छी व्यवस्था और सराहनीय व्यवस्था। और मैं तो ये कहता हूं कि वहां के एक सफाई कर्मी से लेकर के, एक होमगार्ड से लेकर के, और ऊपर तक के जो भी अधिकारी हैं, जितना जी। उनसे हो सकता था पूरा उन्होंने प्रयास किया उस आयोजन को सफल बनाने में। और सुदूर भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जो लोग आए, जो सनातनी हैं, आस्थावान हैं, हिंदू हैं, उन्होंने इस व्यवस्था को सराहा है, इसकी सराहना की। तो जी। अद्भुत आयोजन था महाकुंभ का। और ये दैवी कृपा से ही संभव है। आप समझें कि करोड़ों हम्म। लोग जो आए, एक भी व्यक्ति पूरे कुंभ में भूखा नहीं सोया। कहीं कोई ठिकाना नहीं हम्म। था, कोई होटल नहीं था, कोई रिजॉर्ट नहीं था कि उन्होंने कमरे बुक किए हों और लंच या डिनर का ऑर्डर दिया हो, लेकिन कोई भी हम्म। भूखा नहीं सोया। अन्य क्षेत्र आश्रमों के माध्यम से, साधु सन्यासियों के, संतों की कृपा से जो चल रहे थे, उन्होंने एक जी। एक श्रद्धालु का पेट भरा। ये अपने आप में एक अद्वितीय और अद्भुत उदाहरण है। और जी। ये सनातन का आप चमत्कार भी इसको कह सकते हैं, ईश्वरीय कृपा। हम्म। तो वो कुंभ पे उंगली उठाना तो कोई व्यक्तिगत विद्वेषवश कोई करे तो करे, लेकिन इतना सफल हम्म। आयोजन की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना कम है। एक और आपने हम्म। चर्चा करी प्रभु श्री राम लला के मंदिर की, तो वो हम सभी लोगों के लिए, हर सनातनी के लिए बहुत गर्व और प्रसन्नता की बात है। और हम्म। हमारा तो ये सौभाग्य रहा है कि रामलला सरकार जब त्रिपाल में विराजे थे तब भी दर्शन किए, उसके पहले जब विवादित ढांचे में थे तब भी दर्शन किए, और जो अस्थाई मंदिर था वहां भी दर्शन किए, और अब भव्य मंदिर में दर्शन किए। तो जी। ये बहुत ही
हर सनातनी के लिए, हर हिंदू के लिए बहुत गर्व और प्रसन्नता का विषय है। इतना भव्य मंदिर हम्म, बन करके तैयार हुआ है। तो अब ईश्वर को न चाहने वाले या ईश्वर का विरोध करने वाले ये सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, और कलयुग में तो होंगे ही होंगे। तो हम तो ये जी। मान के चलते हैं कि जब साक्षात ब्रह्म ने, भगवान ने अवतार ले लिया, उस समय भी उनके हम्म, विरोधी थे। तो हम्म, वो परंपरा विरोध वाली लगता है आज तक चली आ रही। जी। लेकिन कलयुग में मैं देख रहा हूं कि ये जो विघ्न संतोषी लोग हैं, ये जो नाना प्रकार के रूप धर के और ये सनातन की मुखालफत करते, सनातन का विरोध करते सामने आते हैं बड़ी बेशर्मी से। इन लोगों का इलाज किया जाना तो जरूरी है। जनता जो इलाज करे वो इलाज करेगी ही करेगी, और जनता ने इसीलिए तो इनको सत्ता से बाहर रखा है। लेकिन मूल सवाल ये है कि ये लोग बार बार भाई साहब ऐसा करते क्यों हैं? इनको क्या मजा मिलता है ऐसा करके? ये सस्ती लोकप्रियता, ये यूट्यूब में यहाँ वहां तो कुछ दो चार दिन बयान चल जाता है, मैं इसके अलावा इनको क्या मिलता है? आपके माध्यम से सभी दर्शकों से हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम्म, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये हम सब लोग हम्म, जानते हैं। हमारा संविधान हर प्रकार से पूजा उपासना करने की हमको स्वतंत्रता देता है, आजादी देता है। लेकिन ये जी। हम सब लोगों को समझ लेना चाहिए कि भारत हिंदू बाहुल्य है, इसीलिए धर्मनिरपेक्ष है। आपको पूरे विश्व में कोई भी मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र ऐसा नहीं मिलेगा जो धर्मनिरपेक्ष हो। वो इस्लामिक हाँ। राष्ट्र होगा। अगर एक भी कोई ऐसा हम्म, उदाहरण हो तो आप बता सकते हैं, या किसी कोई भी दर्शक बता सकते हैं। तो हम्म, हिंदुओं के रग रग में धर्मनिरपेक्षता है। हम सब समावेशी हैं। इतिहास के इस लंबे कालखंड में जो भी यहाँ से आया है, धार्मिक आधार पर जो जहां से भगाया गया, उसको भारत भूमि में शरण मिली है। और शरण भी सिर्फ उसकी जीवन रक्षा के लिए नहीं, उनकी पूरी पूजा उपासना पद्धति वो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। धरती पर अगर हम्म, कोई ऐसा स्थान है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। चाहे वो ईरान से भगाए हुए पारसी हों, चाहे यहूदी हों, चाहे तिब्बत से आए हुए बौद्ध हों, और यहाँ तक कि कश्मीर में मुस्लिम जो भाग करके आए थे, जिनको शरण मिली थी, कालांतर में उन्होंने कश्मीर हम्म, पर कब्जा कर लिया। तो हमने कभी किसी की पूजा पद्धति पे, किसी की उपासना पद्धति पे, किसी की श्रद्धा पे कोई न तो छींटे उछाले हैं, और न ही उसमें कभी कोई बाधा व्यक्त करी है, कोई बाधा जी। प्रस्तुत करी। ये सनातन की महानता है, सनातन की दरिया दिली है, सनातन की विशालता है। लेकिन हम्म, सनातन को कमजोर न समझा जाए कि हमारी जो आस्था है, हम अपने प्रभु श्री राम के प्रति, प्रभु श्री कृष्ण के प्रति, हम्म, भगवान हम्म, शिव के प्रति, हनुमान जी महाराज के प्रति, या माँ दुर्गा के प्रति, कोई भी आराध्य हमारे हो सकते हैं, लेकिन उनके प्रति हमारा निष्ठा, हमारी निष्ठा, हमारा समर्पण, ये किसी से कम नहीं। हमने किसी हम्म, की आस्था पे चोट नहीं पहुंचाई, हमने किसी के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाई। और हम हम्म, यही उम्मीद करते हैं कि जब हमारी पूजा पद्धति हो तो उसमें कोई विघ्न बाधा न उत्पन्न। हम्म। नहीं, लेकिन भाई साहब, अगर हम राजनीति के तौर पे देखें तो अखिलेश यादव जी ने भी इस बयान का समर्थन कर दिया है? आप हमारे अमर शहीद राणा सांगा जी के बारे में ऊट पटांग टिप्पणी करने वाले अपने नेता को आप समर्थन दे रहे हैं। हाँ, पूरे देश में, देश के बाहर जो थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जिन्होंने इतिहास जाना है, पढ़ा है, वो सब उसकी निंदा कर रहे हैं। लेकिन इनकी खाल इतनी मोटी हो गई है। ये मैं इस मानसिकता को मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि सदन में आप बहुत लंबे समय से हैं, 1994 के बाद से आप कभी नहीं हारे हैं, और आप इन सारे राजनेताओं की अंदर से भी उतनी अच्छी से जानते हैं जितनी बाहर से जानते हैं। इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। हम तो आपसे ये कहेंगे कि राणा संग्राम सिंह जी का, राणा सांगा का ऐसा व्यक्तित्व है हम्म, कि आप किसी भी विद्यालय में चले जाइए और 10 ऐतिहासिक वीर महापुरुषों के नाम यदि आप पूछेंगे तो उनमें हम्म, एक नाम राणा सांगा का होगा। जब पहली बार ये हमने सुना कि राज्यसभा में रामजी लाल सुमन क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो पहले तो हमको अपने कानों पर हम्म, विश्वास नहीं हुआ कि क्या हमारे महापुरुषों के प्रति भी, उनके लिए भी इस तरह की भाषा का प्रयोग हो सकता है। तो हम्म, कड़े से कड़े शब्द में खेद ही व्यक्त किया जा सकता है, इसका विरोध किया जा सकता हम्म, है। और हम्म, कहीं न कहीं हो सकता है कि इसके पीछे तुष्टीकरण एक आइडिया हो।
कि हम हम्म। महाराणा सांगा को या महाराणा प्रताप को या छत्रपति शिवाजी महाराज को यदि कुछ बुरा कहेंगे, तो एक ऐसा वर्ग जो इनको अपना नहीं मानता है वो हमसे प्रसन्न होकर के हमारे साथ और तेजी से जुड़ेगा। संभव है कि ये एक मानसिकता हो इसके पीछे। हम्म। ये तो हिंदुस्तान में आजाद भारतवर्ष में मुझे तो नहीं लगता है कि इक्का दुक्का कोई लोग हों। मैं मुस्लिम समाज के लोगों की बात नहीं करता हूं। अगर वो तो बहुत सारे दिक्कत है उनको तो, है ना। भारत जो है आगे बढ़ रहा है, इसमें भी कुछ एक समाज के कठमुल्लाओं को दिक्कत है। तो इन कठमुल्लाओं का तो कुछ नहीं कर सकता कोई भी भाई साहब। लेकिन कोई भी हिंदू, कोई भी सनातनी, कोई भी देशभक्त, कोई भी राष्ट्रभक्त, कोई भी भारत भक्त, ये राणा सांगा जी की जो बलिदान है, जो उनकी वीरता है, उससे विमुक्त तो हो ही नहीं सकता मुझे लगता है। और जो उनका योगदान है इसको भी जोड़िए। योगदान हाँ। कितना महत्वपूर्ण, उन्होंने पूरे राजस्थान को बांध करके एक हाँ। रखा। एक हम्म। सेना बना करके उन्होंने कई मुकाबलों पर सिकंदर लोदी को पराजित किया 3 अवसर पर। हम्म। हम्म। ये दुर्भाग्य रहा कि बाबर पहली बार बारूद लेकर के आया। उसके पहले भारत ने हम्म। बारूद, आग्नेयास्त्र नहीं देखे थे, और इसी कारण बाबर को हम्म। विजय मिली। तो लेकिन महाराणा हाँ। सांगा का भारत के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। और इस हम्म। तो कई बार ऐसा होता है कि अनायास कुछ किसी के मुंह से निकल जाता है या जानबूझ करके निकल जाता है, कालांतर में उसका हम्म। परिणाम हमारे पक्ष में होता है, सच्चाई के पक्ष में होता है। आज आप जिस हम्म। विषय पे इस डिबेट को लेकर के आप हमसे वार्ता कर रहे हैं, ये चर्चा का हम्म। विषय है। मैं इस समय अपने गांव में हूँ, किसी शहर में नहीं हूँ। जी। और कई लोगों ने, जी। हर जाति वर्ग के लोगों ने आकर के इस पे आपत्ति भी उठाई है और आश्चर्य व्यक्त किया है कि एक राज्यसभा के सदस्य, एक पढ़े लिखे व्यक्ति इस तरह का भाषा, इस तरह का आचरण कर रहे हैं। अब क्या ये दिन हाँ। आ गया है? तो इसकी हाँ। चर्चा है, इसकी चर्चा है। हम्म। अगर कोई इनको हम्म। डिफेंड करता है, अगर इनके पक्ष में बोलता है, तो वो भी हम्म। जनता की नजरों से नीचे उतरेगा, गिरेगा, और उसको खामियाजा। देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी सजा क्या जनता देती है? कि आपसे जनाधार खींच हम्म। ले। और हम्म। वही होने वाला है। तो इस तरह से हम्म। मतलब बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही, अच्छा, इस बात की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस बात की हम्म। कोई आवश्यकता ही नहीं थी। देखिए, बाबर या मुगलिया जितने सुल्तान हुए हैं, जितने बादशाह हुए, ये सब आक्रांता हैं, किसी से बात छिपी नहीं है। उन्होंने हम्म। यहाँ करके न सिर्फ भारत को लूटा, बल्कि हमारे धर्मस्थलों को तोड़ा, हिंदुओं का कत्लेआम किया, बलात् धर्म परिवर्तन कराए, और जजिया जैसा कर लगाया जो हम लोगों को, हर हिंदू को देना पड़ा। तो उनका महिमा मंडन करना, ये अपने आप में अच्छा। चलिए, आप उनका महिमा मंडन भी कर लीजिए, लेकिन जो हमारी हम्म। तरफ से लड़े, जो भारत भूमि की रक्षा के लिए लड़े, जिन्होंने प्राणों की हम्म। आहुतियां दी, जो सती हुई, जो जौहर किया, जो, उन सबका अपमान है ये। जी। उन सबका अपमान है। जी। जी। तो अभी यही अभी है, भाई साहब क्या हमारे कहा जाए। सोशल मीडिया में एक शबनम हाशमी करके एक महिला ने एक कमेंट किया है फेसबुक पे, और वो कह रही हैं कि अतुल भाई साहब ये पढ़िएगा जरूर। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को जनता सबक सिखाती है। और उन्होंने एक शेर लिखा कि ये शेर पढ़ने के लिए कह रहे हैं, मैं शेर पढ़ रहा हूं। कह रहे हैं कि हम दुश्मन को भी ऐसी पाकीज़ा सजा देते हैं फराज, हम दुश्मन को भी ऐसी पाकीज़ा पाकिस्तान। सजा देते हैं फराज, हाथ उठाते नहीं, बस नजरों से गिरा देते हैं। उनका कहना है कि रामजीलाल सुमन ने जो बयान दिया, इसके बाद देश की जनता, वो हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, वो राम जी सुमन का यही हाल करने वाली है। देखिए प्रतिक्रिया जनता की भी से आ रही है, और मुस्लिम समाज की है महिला ये। जनता से निर्वाचित होकर के नहीं आए हैं, वो राज्यसभा के सदस्य हैं, अनुकंपा हाँ। पे हैं। तो हाँ। लेकिन हाँ, जनता की नजरों से नीचे अवश्य गए हैं, हर जाति वर्ग के लोगों हम्म। को। मतलब एक, हम्म। आप किसी भी देश में जाइए, आप वहाँ के महापुरुषों को अपमानित करिए, उनके बारे में ऐसे शब्दों का उच्चारण करिए जो इसके पहले कभी न हुआ हो, तो निसंदेह हम्म। लोगों में क्रोध होगा, आक्रोश होगा, इसका प्रतिरोध होगा, और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। जी। अच्छा भाई साहब एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ। आप तो संसदीय परिपाटी, संसदीय प्रणाली और मान्यताओं और संविधान के ज्ञाता भी हैं, आपको चीजें पता भी हैं। जब नहीं नहीं, कोई इस बहुत तरह बड़े की ज्ञाता तो नहीं मूर्खतापूर्ण है, बात लेकिन जी। उच्च जी, सदन में, नहीं आप बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं जानता हूँ, आप नहीं बहुत नहीं, बहुत धन्यवाद इसके लिए। विदुषी व्यक्ति जी। हैं, आप बहुत
नॉलेजेबल है, मैं आपको कई वर्षों से जानता हूं भैया। ये जब कोई नेता, कोई निर्वाचित या अनुकंपा पे नियुक्त सदस्य सदन के भीतर इस तरह की मूर्खतापूर्ण, खोखली, सत्य से परे और स्तरहीन, झूठी, काल्पनिक है और गुप्त मंशा से प्रेरित कोई बात कहता है, तो क्या सदन में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है? सिर्फ सिवाय इसके कि भाई इसको रिकॉर्ड से हटा दो। अरे रिकॉर्ड से हटाना क्या मतलब है? दुनिया भर ने तो सुन ही लिया, कोई और एक्शन क्यों नहीं हो सकता है? सदन में जो स्पीकर हैं वो ये उनके ऊपर निर्णय हो, चाहे वो अध्यक्ष हो, अधिष्ठाता हो या सभापति हो, अलग अलग शब्द होते हैं। तो वो ये कह सकते हैं कि आपकी ये बात लिखी नहीं जाएगी, ये रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। अभी तक तो इतना ही प्राविधान है। और सदन के अंदर जो बोला जाता है, जो कहा जाता है, उसको रिपोर्ट नहीं, यानी कि उस पर एफआईआर या प्राथमिकी नहीं दर्ज हो सकती है, जितनी हमारी जानकारी है। तो ये तो सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए, और सदन सर्वोपरि है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है और भारत की सबसे बड़ी पंचायत की ये घटना है। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी ग्राम सभा के किसी प्रधान ने अपने ग्राम सभा के पंचायत भवन में ये भाषण दिया हो। तो भारत की सबसे बड़ी पंचायत में, वो भी अपर हाउस में, उच्च सदन में, राज्यसभा की ये बात है। दुर्भाग्य है। और कहीं न कहीं हिंदुओं की आस्था को, हिंदुओं के सम्मान और आदर के जो भी प्रतीक हैं, उनको अपमानित करने का एक सुनियोजित एजेंडा चलाया जा रहा है, ऐसा हमको आभास होता है। सभी दल के नेताओं से हम क्या अपील कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम इतना अवश्य कहना चाहेंगे कि कृपया अपने जो सांसद, विधायक, ये लोग हैं, इनको ये बात अवश्य दें कि अगर इतिहास पे बोल रहे हैं तो इतिहास पढ़ करके बोलें। पहले इतिहास के छात्र बने, पहले इतिहास के छात्र बने, फिर उसके बाद इतिहास के प्रवक्ता बने। क्योंकि अगर छात्र नहीं तो प्रवक्ता किसी काम का नहीं। तो पहले इतिहास के छात्र बने, उसके बाद इतिहास पे प्रवचन दें, और प्रवचन भी ऐसा दें जो सच्चाई पे, सत्यता पे आधारित हो। एक घटना के दो दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन वो घटना एक ही है। ये नहीं कहा जा सकता कि राणा सांगा जो है वो गद्दार थे। उन्होंने खानवा के युद्ध में डट करके मुकाबला किया, और पूरे मुगल वंश में सबसे बड़ी लड़ाई किसी भी भारतीय राजा के साथ जो हुई वो खानवा का युद्ध था। तो खानवा के युद्ध में राणा को पराजय मिली, ये बात अलग है, लेकिन वो पूरे प्राण प्रण से लड़े, और इसके पहले उन्होंने बाबर को परास्त भी किया था और इब्राहिम लोदी को भी हरा चुके थे। तो एक महावीर को, एक धर्म प्राण सम्राट हमारे, उनसे ये उपाधि कोई नहीं छीन सकता है। तो फिर वही कहें कि जब हिस्टोरिकल कोई घटना, आप ऐतिहासिक किसी घटना का जिक्र करते हैं या उसकी चर्चा करते हैं, तो वो इतिहास पे आधारित होनी चाहिए, सत्यता पे आधारित होनी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप एक वर्ग की भावनाएं दुखी करें और एक वर्ग का तुष्टीकरण करने के लिए आप कुछ भी बोलें, तो इससे आपको विश्वास नहीं करेगा, आप अपना विश्वास स्वयं खोते जाएंगे। मुझे लगता है ये पूरा मामला जो है ना, ये थोड़ी सियासी शरारत और अधजल गगरी छलकत जाए वाला ज्यादा है कि भाई बोलना है, लबर लबर करना है, जो कहते हैं ना बिहार में है थेथरलॉजी, हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं लबर लबर, कुछ तो बोलना है, सामने आना है मीडिया के, कुछ तो कहना है। ये मुझे लगता है ये उस मानसिकता से पीड़ित है। और नाम बताइए, राम है, राम के भेष में राम नाम रख के ये व्यक्ति रावण और कुंभकर्ण वाला काम कर रहा है। बताइए। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई सहाय सारद में जाना, शारदा माँ की कृपा होती है तो आदमी का जो छिपा हुआ मंतव्य होता है वो सामने प्रकट हो जाता है। आ जाता ये भी हो सकता है कि न करना चाह रहे हो, लेकिन शारदा माँ की कृपा ऐसी हुई कि उनके मुंह से जो उनके भाव थे वो निकल गया। निकल गए। और आज हम और आप चर्चा कर रहे हैं, और हम ही आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, गांव गांव पे, इनकी क्षेत्रों में, हर चौक चौराहे पे इस चीज की चर्चा है, और गंभीर चर्चा है। और जिस भाव से हम और आप चर्चा कर रहे हैं, इसी भाव से लोग भी चर्चा कर रहे हैं। जी भाई साहब, अभी तो टीवी की मजबूरी है कि आपके साथ बैठे हैं, आपका भी सम्मान है, अपनी जनता का भी सम्मान है, वरना मन में भाव तो ऐसे हैं कि इन जैसे मूर्ख हैं और इन जैसे जो है बद दिमाग
लोगों के बारे में जितने अपशब्द कहे जाएं और सोशल मीडिया पे जितने कहे जा रहे हैं, मैं तो व्यक्तिगत तौर पे, निजी तौर पे इनका समर्थन करता हूं। हिंदी खबर के संपादक के तौर पे भले ही जो है मुझे थोड़ा गरिमा और चीजें का ध्यान रखना हो, लेकिन सोशल मीडिया पे जो नाना प्रकार की गाली इनको दी जा रही हैं, अपशब्द इनको कहे जा रहे हैं, इनके पाखंड पे, इनके पाप पे मैं अपने आप को उससे संबद्ध करता हूं। और एक हम आपको ये भी बधाई देना चाहेंगे तो जी कि एक संपादक के रूप में आपने जिस दृढ़ता से, जिस मजबूती से और जितनी स्पष्टवादिता से इस विषय को उठाया है, प्रायः पत्रकार और संपादक ये करते हैं कि अच्छा साहब आपके क्या विचार हैं, आपके क्या विचार हैं, उस तरह से। लेकिन आपने न सिर्फ हमारे विचार जाने बल्कि अपने विचार स्पष्टतः कहे, पूरी मजबूती से कहे और कड़े शब्दों का चयन करते हुए इस तरह से कहे। आप साधुवाद के पात्र हैं, ये हम हृदय से भाई साहब आपसे ये बात। धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमारे हिंदी खबर के 19 करोड़ दर्शक तक आपने अपनी बात पहुंचाई और उम्मीद करूंगा कि इस तरह का जो संवाद है वो ऐसे मूर्ख ज्ञानी साजिशकर्ता जो लोग हैं, जो हमारे महापुरुषों के योगदान को, उनके उनके व्यक्तित्व को जो है छोटा करके दिखाते हैं, कमतर करके दिखाने की साजिश करते हैं, उनको सबक मिलेगा और ऐसी मूर्खता अब आगे से ऐसे लोग ना करेंगे। इस संवाद का उद्देश्य पूर्ण हुआ। भाई साहब हर बहुत बहुत राष्ट्रवादी धन्यवाद। अब मुखर होकर के इसका विरोध करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, प्रणाम।